अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। आज मैं बात करूंगा बालों को कलर लगाने के बाद होने वाली एलर्जी पर। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम कलर लगाते हैं तो लेडीज़ हों या जेंट्स हों तो उसके बाद क्या होता है, उनको एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश होने लगती है, दाने निकल आते हैं, जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है, तकलीफ़ का बायस बनती है और 2-4 दिन ये तकलीफ़ देखना पड़ती है। तो लिहाजा ऐसे लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक बार कलर लगाया या मेहंदी लगाई और उसके बाद वो स्किन जो है वो वहाँ से ख़राब हो गई और उस वक्त से लेकर अब तक वो ख़राब है। वो स्किन जो है वो स्किन प्रॉब्लम बन चुकी है और वो ठीक होने में नहीं आ रही, वो एलर्जी ठीक होने में नहीं आ रही। तो जो लोग जिनके वक्ती तौर पर स्किन एलर्जी होती है उनकी मेडिसिन क्या है, और जिनकी एलर्जी से कलर लगाने के बाद उनको एलर्जी हो चुकी है और वो पुराना मसला हो चुका है, उसकी मेडिसिन क्या है। जिन लोगों को वक्ती तौर पर एलर्जी होती है वो अगर 2 अद्वियात इस्तेमाल करें, यानी उन्होंने कलर लगाया और 2-3 दिन तक उनको एलर्जी का सामना करना पड़ता है, तो अगर वो 2 अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो उनको एलर्जी नेक्स्ट जो अब वो कलर लगाएंगे तो उनको एलर्जी नहीं होगी। ये केमिकल एलर्जी है कि हमारे कलर के अंदर जितने भी ख़ज़ाब लगाते हैं, कलर लगाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल उन लोगों को असरअंदाज होते हैं जिनकी या तो स्किन सेंसिटिव हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो दोबारा आप कलर ना लगाएं, इसका कोई हल नहीं। यानी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप कलर ना लगाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं और कोई कलर आप जब लगाते हैं तो कोई मखसूस कलर जो है जिसके अंदर कोई ऐसे केमिकल हैं, तेज़ केमिकल हैं, वो आपको जो है वो एलर्जी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर भी एलर्जी है, एलर्जी के जरासीम हैं। तो उनको ठीक करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, ताकि आप कोई कलर लगाएं तो वो एक्टिव ना हों और आपकी स्किन जो है उसमें वो एलर्जी ना एक्टिव हो, तो उसके लिए आप एंथ्रासीनम 1 mg की 1 डोज़ लें और 2 दिन तक वेट करना है। 2 दिन कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है। 2 दिन बाद एंथ्रासीनम के 5 कतरे लें, 2 दिन वेट करें। 2 दिन के बाद सल्फ़र 30 ताकत सुबह खाली पेट 1 खुराक लेनी है और तकरीबन 3 दिन, अगर थोड़ा मसला है तो 3 दिन इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा मसला है तो 7 दिन तक इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट 1 खुराक रोज़ाना सल्फ़र की लें, 7 दिन तक लें और अगले 7 दिन फिर वेट करें, कोई मेडिसिन ना लें। और इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद अगर आप कोई कलर लगाते हैं तो वो आपको एलर्जी नहीं करेगा। और अगर आपने कोई कलर लगाया था और आपको वो स्किन प्रॉब्लम बन चुकी है, आपने कोई मेहंदी लगाई थी तो वो आपको स्किन प्रॉब्लम बन चुकी है, आपके सर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है, आपके सर के अंदर जो है वो एक्जिमा टाइप एलर्जी है, ख़ारिश होती है, वो बाल जड़ते हैं, छिलके उतरते हैं, तो वो क्या है, वो केमिकल एलर्जी है। या आपके हाथों के ऊपर इस तरह मसला बन गया है तो वो एक केमिकल एलर्जी की वजह से, वो केमिकल की एक डिज़ीज़ है, वो एक चंबल की सूरत अख्तियार कर चुकी है, सोराइसिस बन चुका है। तो अगर इस तरह के केमिकल्स से इस तरह का कोई पुराना मसला हो जाए तो उसके लिए मैं समझता हूँ आप 2 मेडिसिन इस्तेमाल करें। आप एंथ्रासीनम 1 mg की 1 डोज़ लें, उसी तरह आपने एंथ्रासीनम लेनी है जिस तरह आपने सल्फ़र ली थी, लेकिन एंथ्रासीनम के बाद 2 दिन बाद एंथ्रासीनम की 1 डोज़ लें, 5 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करें, 2 दिन वेट करें। 2 दिन के बाद आपने आर्सेनिक एल्बम 200 की रोज़ाना 1 खुराक लेनी है शाम को। सल्फ़र अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सुबह खाली पेट इस्तेमाल करनी है और आर्सेनिक एल्बम 200 इस्तेमाल करनी है तो वो रात को करनी है। यानी अगर आपको एलर्जी, कलर लगाने से एलर्जी होती है तो सल्फ़र की तौर पर होती है तो सल्फ़र एंथ्रासीनम और 2 दिन बाद सल्फ़र सुबह खाली पेट। और अगर आपको एलर्जी हो चुकी है, पुराना मसला है, तो आपने आर्सेनिक एल्बम 200 इस्तेमाल करनी है रोज़ाना शाम को 1 खुराक 5 कतरे पानी में डालकर, और ये भी उसी तरह 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें और 7 दिन के बाद मज़ीद 7 दिन जो है वो परहेज़ करें, कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मुझे उम्मीद है कि 15 दिनों में आपके ये अगर नया मसला है या पुराना मसला है दोनों ठीक हो जाएंगे और मज़ीद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और
ज़्यादा बेहतर यही है कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या मुझसे कंसल्ट कर लें, ऑनलाइन कंसल्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जो भी आपकी मेडिसिन बनती होगी वो आपको बता दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।